बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं रिलेटेड टू फ्रैक्शंस और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसमें। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एमसीक्यू है जिसमें मल्टीपल चॉइसेस गिवन है और हमने इसमें से देखना है कौन सा जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सूटेबल है। तो क्वेश्चन हम रीड करते हैं। विच फ्रैक्शन मॉडल बेस्ट रिप्रेजेंट्स 4 टाइम्स 3/4। ठीक है, इसमें से कौन सा मॉडल जो है वो 4 टाइम्स 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम अगर 3/4 की बात करें, पहले 3/4 जो है वो 4 टाइम्स है। सो यहाँ पे 3/4 वाली फ्रैक्शन कौन सी है, यहाँ पे जो नज़र आ रही है। तो ये 3/4 है ये वाली, लेकिन ये तो 3/4 नहीं है ना। ये जो फ्रैक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रही है 4 होल्स 3/4 को, जबकि ये वाली जो फ्रैक्शन है बी, ये रिप्रेजेंट कर रही है 3/4 जो है वो 4 टाइम्स है। ठीक है, और यही इसका एक्चुअल आंसर है, बिकॉज यहाँ पर वो इसी चीज़ को पूछ रहे हैं। अगर हम सी की बात करें तो सी जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज़ 3/4। 3/4 जो है ये 3 टाइम्स है, 1 टाइम्स, 2 टाइम और 3 टाइम। और नीचे वाली जो है इसमें 1/4 जो है वो 3 टाइम्स है। तो इसके अकॉर्डिंगली सिर्फ एक ही फ्रैक्शन है जो बी वो उसको मीट करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम। A boa constrictor at zoo is 10.5 feet long. Boa constrictor at a zoo is 10.5 feet long. A python at the same zoo is 3/4 of the length of the boa constrictor. So what is the length in feet of python? जब इस किस्म का क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ वो बता रहे हैं कि पाइथन जो है उसकी लेंथ है 3/4 of the length of boa constrictor. That means 3/4 of boa constrictor. ठीक है, तो boa constrictor की लेंथ कितनी थी उन्होंने बताई है यहाँ पे 10.5। उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ऑफ का मीन मतलब होता है मल्टीप्लाई हमेशा, तो ये 3/4 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सो 3/4 टाइम्स 10 टाइम 2 इज़ 20, 21/2, और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 1 3 0 6 और 8। अब चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए हम डिवाइड करेंगे इसको 8 से। 8 टाइम 7 इज़ 56, और हमारे पास आंसर में इसके आ जाएगा 7। तो दिस विल बी, इसका आंसर जो आएगा दिस इज 7 होल, और ये नीचे वाला 7 रिमाइंडर है ओवर 8। ठीक है, इसका आंसर इस तरह से लिखा जाता है 7 होल 7/8। और इसके अकॉर्डिंगली ये जो चॉइस सी है ना, ये इसको मैच कर रही है, ये इसका आंसर है। मिसेस स्कॉट इज़ बाइंग डेकोरेटिव पेपर to cover a portion of each of a student's desk. The portion she wants to cover measured 3/5 meter by 7/10 meter. तो जो पोर्शन कवर करना चाह रहे हैं वो 3/5 बाई 7/10, ये इसको, ये लेंथ है इसकी, ठीक है, और ये इसकी विड्थ है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ डेकोरेटिव पेपर डज शी नीड टू बाय फॉर ईच डेस्क। ठीक है, एक ही डेस्क के बारे में पूछ रहे हैं और हम उसको देखते हैं हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। चूँकि आपको क्वेश्चन से ही हिंट मिल रहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, तो स्क्वायर मीटर जो होता है ना, एरिया को फाइंड आउट कर रहे हैं हम। स्क्वायर मीटर इस तरह से लिखा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड स्क्वायर मीटर, और ये एरिया में आता है। सिंस दिस इज़ मीटर एंड दिस इज़ मीटर टू, तो स्क्वायर मीटर मीन्स हमने एरिया फाइंड आउट करना है, और एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, दैट मीन्स 3 टाइम 5 मल्टीप्लाई बाय 7/10, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21/50, राइट। तो ये हो गया
21/50 फर्दर डिविजिबल नहीं है, किसी से सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसका आंसर आ जाएगा, राइट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है विच सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली वो कह रहे हैं नीचे इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सूटेबल है जो इसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम यूँ करते हैं कि हम सारे ऑप्शंस को वन बाय वन स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं इसमें। जेफ हैज़ 8 yards ऑफ फैब्रिक, ही गिव्स 1/4 ऑफ इट टू हिज फ्रेंड। सो 1/4 ऑफ इट का मतलब ये है कि आपको मैंने बताया था कि ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और इट जो है ये इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, ठीक है, यानी टोटल जो था, तो 1/4 ऑफ 8 इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये तो उसके साथ सूट नहीं करता ना। अगला है जेफ हैज़ 8 yards ऑफ फैब्रिक कट इनटू इक्वल साइज पीसेस। तो ईच पीस इज़ 1/4 yard लॉन्ग। सो 8 यार्ड है, इसको डिवाइड किया जा रहा है पीसेस के अंदर, और ईच पीस इज़ 1/4 yard लॉन्ग। तो ये है इसके लिए, इस तरह से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम इसका। और अगर हम देखें तो ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये और ये बिल्कुल सेम है, तो इसलिए इसकी ये ऑप्शन जो है ये सूटेबल है उसके लिए। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। जेफ हैज़ 8 yards ऑफ फैब्रिक, ही गेट्स 1/4 more yards ऑफ फैब्रिक। अब पहले उसके पास 8 यार्ड से और 1/4 अब उसके पास और ज़्यादा हो गए। हाउ many yards ऑफ फैब्रिक डज जेफ हैव नाउ। नेक्स्ट है जी, जेफ हैज़ 8 pieces ऑफ फैब्रिक कट इनटू इक्वल लेंथ्स, ही गिव्स 1/4 ऑफ हिज पीसेस ऑफ फैब्रिक। हाउ many pieces ऑफ फैब्रिक डज जेफ हैव लेफ्ट। तो जेफ के पास अगर 1/4 चला गया तो 3/4 लेफ्ट हो गए, तो 3/4 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 8, ये इसका एक्सप्रेशन है। तो हम वैसे ढूंढ चुके हैं कि जो सेकंड ऑप्शन था ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सही है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। मिकाइला हैज़ 5 cups ऑफ पॉपकॉर्न टू शेयर इक्वली विद हरसेल्फ एंड 2 फ्रेंड्स। ये जो 5 cups ऑफ पॉपकॉर्न हैं ये इसने डिवाइड करने हैं इक्वली कितने लोगों में, 2 फ्रेंड्स हैं और वो भी अंदर शामिल है, तो दैट मीन्स 3 हो जाएंगे टोटल। तो डिवाइड होंगे वो 3 के साथ। और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिसाइड वेदर ईच एक्सप्रेशन शोज द नंबर ऑफ कप्स ऑफ पॉपकॉर्न ईच ऑफ द 3 पीपल विल रिसीव। ठीक है, अब 5/3 जो है ये सेम है ना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5/3, और इसको अगर हम फर्दर प्रॉपर फॉर्म में करें दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2/3। ये इसकी फर्दर फॉर्म है मिक्स नंबर में, प्रॉपर फॉर्म में। ठीक है, अब 5/3 जो है ये लिखा जा सकता है बिल्कुल, और इसमें हम कहेंगे कि यस 1/2/3 लिखा जा सकता है बिल्कुल। ठीक है, 5/1/3 ये वाला, दिस वन। अब 5 टाइम्स 1/3 है ये, और 5 जो है जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 5 हो जाएगा और नीचे 3 रह जाएगा। तो दिस इज़ द सेम थिंग जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है ना, ये वाली सेम चीज़ है, तो इसलिए इसके लिए भी यस है। अगर हम अगले वाले की बात करें, नेक्स्ट जो है, अगर हम इसकी बात करें दिस वन, तो इसका मतलब ये है 5 डिवाइडेड बाय 1/3। डिवीज़न जो है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है और ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5 3s are 15, 15/1 दैट इज़ 15। तो ये तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जा ही नहीं रहा, इसलिए ये नो हो जाएगा, राइट। उसके बाद है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 3 दिस एक्सप्रेशन, तो ये तो हमने लिखा था सबसे पहले, ये यस है। 3 डिवाइडेड बाय 5 इस तरह से तो नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा नो। तो ये हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली
ये जो हैं ये इसके सारे आंसर्स पॉसिबल हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंजन इज थिंकिंग ऑफ अ नंबर दैट इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। तो सिंजन जो है वो सोच रहा है कोई नंबर जो कि 2 से ज़्यादा है और 3 से छोटा है, यानी कि इसके दरमियान में ही ना, इस यहाँ से 2 से और 3 के दरमियान में। द क्वेश्चन इज इफ़ ही डबल्स इस नंबर, अगर वो नंबर को डबल कर देता है तो 2 को डबल करने से क्या हो जाएगा 4, और 3 को डबल करने से क्या हो जाएगा 6, राइट। सो 4 और 6 का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। तो कह रहे कि will it now be greater than 2 and less than 4, greater than 4 and less than 6, greater than 6 and less than 8, none of the above। तो ज़्यादा सूटेबल ये है greater than 4, 4 से ज़्यादा होगा, और less than 6, 6 से कम होगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो है इसके लिए सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 7 है Paulo wants to find the product of this and this, 2/3 times 3। so 2/3 times 3, ठीक है, और ये 3 कैंसिल हो जाता है, ये 2 रह जाएगा बाकी। शो अ वे टू फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग नंबर लाइन और अदर मॉडल एंड रिकॉर्ड द प्रोडक्ट। तो बेसिकली इसका प्रोडक्ट तो ये आ जाएगा 2, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रोडक्ट तो उसका 2 आ गया, राइट। और किस तरह से आया उसको भी लिख देते हैं कि ये मल्टीप्लाई हुआ और ये कैंसिल हो गया और 2 रह गया, राइट। अब वो कह रहे हैं कि इसका मॉडल भी बनाएं। मॉडल मीन्स कि इसकी कोई डायग्राम, कोई पिक्चर टाइप बनाएं ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो ठीक है, बना लेते हैं। 2/3 जो है ये 3 टाइम्स है। सो 2/3 का मतलब कुछ ऐसी फ्रैक्शन बनाएं जिसमें 3 पार्ट्स हों, और कितनी दफ़ा हों वो 3 टाइम्स। तो ये ले हमने बना लिया। दिस इज़ 1 होल। हमें करना है इसको कलर 2/3 को। सो दिस विल बी 1 1 2 1 2 1 2। सो ये जो फ्रैक्शंस हैं ये 2/3 हैं, और ये कितनी दफ़ा है, ये 3 टाइम्स है। दैट मीन्स 2/3 हियर, 2/3 हियर, 2/3 हियर। तो ये 2/3 जो है ये 3 टाइम्स है। तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2/3 3 टाइम्स हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 6/9, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो मिस्टर Ramirez has 6 mini pizzas to share equally with 9 people। 6 पिज़्ज़ाज हैं, शेयर कर रहे हैं 9 पीपल के साथ। तो ठीक है, ये तो ट्रू हो, इसको सही कर लेते हैं, ये हो सकता है। Miss Lee has 9 mini pizzas to share equally with 6 people। 9 पिज़्ज़ाज हैं और 6 पीपल से शेयर करें, ये नहीं हो सकता। Xavier has 6 feet of wood that he will cut into 9 equal length pieces। तो इसके पास 6 feet of है जिसको उसने कट करना है 9 equal length pieces में। सो अगेन ये जो है ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। Jackson has 9 packs of football cards with 6 cards in each pack। 9 packs with 6 cards in each pack। तो ये तो प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया, ये तो बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। Allison had 6 points, scored 3 more, and now she has 9 points। 6 points से scored 3 more हो गए और अब उसके पास 9 points है। ये भी इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्वेश्चन को, इस वाले। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन जो थे वो इसके करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 9 है Marchand said that when you multiply two numbers, the product is always larger than either of the two factors। और यहाँ पे उसने एग्ज़ाम्पल दिया है, इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। कह रहे कि जो प्रोडक्ट होता है टू नंबर्स का, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं टू नंबर्स को, जैसे ये टू नंबर्स इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो ग्रेटर है। ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, दोनों फैक्टर्स से, आइदर ऑफ द टू फैक्टर्स।
ठीक है, किसी एक फैक्टर से वो ग्रेटर होता है, तो ये वो बात कर रहे हैं। ठीक है, लटोया डिसएग्री करती है एंड सेड दैट समटाइम्स व्हेन मल्टीप्लाइंग विद फ्रैक्शंस शी हैज़ अ प्रोडक्ट दैट इज़ लेस देन आइदर ऑफ द टू फैक्टर्स। और वो ये कह रही है कि अगर हम किसी भी दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, समटाइम्स हम यहाँ पे ये दो फ्रैक्शंस ये ले लेते हैं 2/3 एंड 3/4। ये दोनों फ्रैक्शंस जो है ना ये 1/2 से ज़्यादा है। ठीक है, 2/3 का मतलब होता है कि 3 पीसेस हैं और उसमें से 2 शेडेड हैं, तो ये भी 1/2 से ज़्यादा है। और इसका मतलब ये है कि 4 पीसेस हैं और 3/4 शेडेड है, ये भी 1/2 से ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हम इन दो फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 कैंसिल करेगा, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, सो 1/2 आंसर आ गया। 1/2 जो है इसका मतलब ये है कि ये हाफ, राइट। अब लटोया यही कह रही है कि सम टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दो फ्रैक्शंस को, जैसे कि उसने यहाँ पे किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो जो आंसर आया है वो कम है, लेसर है, किससे, इससे भी और इससे भी कम है, राइट। तो शी इज़ राइट, तो इसका मतलब ये है कि बोथ आर राइट। ठीक है, दोनों जो हैं वो राइट हैं यहाँ पे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, जोकिन इज स्टडिंग द साइज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। ये एक होल नंबर है और ये एक फ्रैक्शन है और वो उसको स्टडी कर रहा है। कंसिडर द एक्सप्रेशन बिलो एंड देन सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज़ और आर ट्रू। हमने ये जो कंडीशंस नीचे दिए हुए हैं हमने इनको चेक करना है कि कौन सा इस कंडीशन पे पूरा उतरते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज करके लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा n/6, राइट। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि n की वैल्यू आपने प्लेस करनी है, जैसे कह रहे हैं n, फर्स्ट क्वेश्चन में a की बात हो रही है, इफ़ n इज़ लेस देन 6, अगर मैं n को 6 से कम रखता हूँ, सपोजिटली मैं इसको 2 रख लेता हूँ, n की जगह पे अगर मैं 2 लगाऊँ तो फिर क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया 2 टाइम्स 3 इज़ 6 एंड हो गया हमारे पास आंसर 4/3, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 होल 1/3। तो 1 होल इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर मैंने इसको n की जगह पे लेस देन 6 नंबर कोई भी लगाया तो आंसर 1 होल पे चला गया। अब फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि n अगर 6 से कम होगा देन द प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर, तो ग्रेटर तो नहीं हो रहा ना 4 से, तो ये वाला ऑप्शन ट्रू नहीं है। अगर n जो है लेस देन 6 है द प्रोडक्ट विल बी लेस देन 4, जी लेस देन 4 है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये लेस देन 4 होल नंबर है, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है इफ़ n इज़ इक्वल टू 6 देन द प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन 4। ठीक है, अगर हम n इज़ इक्वल टू 6 कर दें फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर दूँ ज़रा ताकि इजी हो जाए समझने के लिए। ओके, इफ़ n इज़ इक्वल्स टू 6, तो हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन ये था, इस n की जगह पर हम यहाँ पर 6 लगा रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, 6 कैंसल्स आउट ईच अदर और फिर ये 4 आंसर आ गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ n इज इक्वल टू 6 देन द प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन 4, दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन 4, दिस इज़ इक्वल्स टू 4। अगले में कह रहे हैं लेस देन 4, दिस इज़ नॉट लेस देन 4, दिस इज़ इक्वल्स टू 4, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये इसके रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 11, निको हैज़ अ कंटेनर विद 1/2 गैलन ऑफ Gatorade, ही ड्रिंक्स 3/8 ऑफ द Gatorade। तो ये जो क्वेश्चन आता है ना 3/8 ऑफ, तो मैंने आपसे बताया था कि ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, 3/8 यहाँ पर आ गया और Gatorade की जो भी है ना उसकी अमाउंट ये वाली, ये Gatorade था 1/2 गैलन, तो यहाँ पर आ गया। तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/16, सो दिस विल बी द आंसर 3/16 और आ गया इसके साथ गैलन, राइट। जो भी इसका यूनिट होगा वो हम इसके साथ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, जेना नीड्स हेल्प मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस, शी इज़ वर्किंग ऑन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1 होल 1/2।
Which of the following methods could she use to get the correct answer? Select all that apply. जो भी नीचे स्टे हैं इसके ऑप्शंस, उसमें से हमने चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ये क्वेश्चन के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। तो हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं यहाँ पे लिखने के लिए, या हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इनको देखते हैं। लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 3/4/1। 3/4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 से, एंड देन मल्टीप्लाई 3/4 बाय हाफ, और फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 3/4 को हाफ से, और उसके बाद हमने इसको ऐड अप कर देना है। ठीक है, लिखा हुआ है इन ऐड द रिजल्ट्स। तो हम इसको ऐड करके देखते हैं कि क्या आंसर बन रहा है। बेसिकली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/4, क्योंकि 3/4 टाइम्स 1 3/4 होता है, प्लस 3 टाइम 1 इज़ 3 एंड 4 टाइम्स 2 इज़ 8। एडिशन के अंदर फ्रैक्शंस में जब तक के नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हम नहीं ऐड कर सकते, इसलिए हमने इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, और इसलिए किया ताकि ये 8 हो जाए और ये इस वाले 8 के डिनोमिनेटर्स के दोनों सेम हो जाएं। और अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ऊपर भी हमें करना पड़ता है न्यूमरेटर को, तो ऊपर हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ 9/8। ये तो आ गया फर्स्ट वाले का आंसर कि फ़र्स्ट वाला 9/8 के इक्वल है। हम वैसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ना, इस क्वेश्चन को, तब हमें पता लगेगा इसका आंसर क्या है। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हो गया 3/4 टाइम्स 3/2, तो ये आंसर हो गया 9/8। तो आई थिंक ये दोनों आंसर जो है सेम आ रहे हैं, इसका भी और इसका भी, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है दैट इज़ राइट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास क्या है। मल्टीप्लाई 3/4 बाई 3/2, इसे 3/4 बाई 3/2। सो ये तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखें इसको जब हमने इम्प्रॉपर किया था तो फिर वो 3/2 ही बन रहा था, तो दिस ऑप्शन इज़ ऑलवेज इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास ऐड 3/4 वंस एंड देन ऐड हाफ ऑफ 3/4। ओके, इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि ऐड 3/4 वंस एंड देन ऐड हाफ ऑफ 3/4। हाफ ऑफ 3/4 ये हो गया, और ये हो जाएगा 3/8। सो 3/4 प्लस 3/8, और ये तो बिल्कुल यही वाली सिचुएशन नहीं बन गई है जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। देखें, ये भी तो वही था ना, 3/4 प्लस 3/8, तो ये वाला ऑप्शन भी इसका ट्रू है इस सिचुएशन में। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं वहाँ पे क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मल्टीप्लाई 4/3 बाय 1/2, तो आंसर आ जाएगा 4/6। 4/6 के इक्वल या कहाँ पे नहीं हो रहा। नेक्स्ट है जी 3/4 बाय 1 एंड देन ऐड 1/2। 3/4 बाय 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 ही रहेगा ना, और इसमें ऐड कर दिया 1/2। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका बेसिस सेम करने के लिए, यानी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो ये हो जाएगा 3 + 2 इज़ 5, और नीचे आ गया 4, तो 5/4। ये भी यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है 5/4 के हवाले से, तो इसलिए ये भी ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, Tuyen's yard covers 4/5 of an acre of land. She wants to put grass on 7/8 of the yard. Then the model shows below shows this situation. Okay, how many acres of the yard will have grass? Record your answer in the box below. Okay, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये यार्ड जो था उसमें कितने पोर्शन से टोटल। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5, दिस इज़ 5, और नीचे हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल इसमें जो पोर्शंस थे वो 5 × 8 = 40। 40 × 8 = 100। 40 × 8 = 100, 40 × 8 = 100। 40 × 8 = 100, 40 × 8 = 100। 40 × 8 = 100, 40 × 8 = 100। 40 × 8 = 100, 40 × 8 = 100। 40 × 8 = 100, 40 × 8 = 100। 40 × 8 = 100, 40 × 8 = 100। 40 × 8 = 100, 40 × 8 = 100। 40 × 8 = 100, 40 × 8 = 100। 40 × 8 = 100, 40 × 8 = 100। 40 × 8 = 100, 40 × 8 = 100। 40 × 8 = 100, 40 × 8 = 100। 40 × 8 = 100, 40 × 8 = 100। 40 × 8
नेक्स्ट उसका क्वेश्चन था 4/5 जो था उसने कवर करना था उसको, सो 4/5 ऑफ 40 जो कवर करना है उसने, तो इसका मतलब ये हो गया 4/5 टाइम्स 40, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 32। सो ये उसने 32 बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टाइम 4 इज़, सो टोटल हमारे पास जो यार्ड की मेजरमेंट थी ना वो इतनी आ गई 32। अब उसका अगला क्वेश्चन है कि शी वॉन्ट्स टू पुट ग्रास ऑन 7/8 ऑफ द यार्ड, तो 7/8 ऑफ द यार्ड, यार्ड कितना है हमारे पास 32 का था ना, तो हम उसको यहाँ पे लिख रहे हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7/8 टाइम्स 32, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28। सो वो 28 एकर्स पे वो ग्रास जो है उसको प्लांट करेंगे 28 पे। ये जो डार्क ग्रे शेडेड एरिया ना, ये वाला, ये जो डार्क ग्रे है दिस वन, ये ग्रास को रिप्रेजेंट करे, दिस इज़ फॉर द ग्रास, और ये 28 हमारे पास सेक्टर्स हैं इसमें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।